दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इतिहास रटा नहीं जाता बल्कि इतिहास रचा जाता है। और बिहार बोर्ड की परीक्षा में इतिहास रचने का सबसे आसान रास्ता है ऑब्जेक्टिव सवालों पर अपनी जीत पक्की करना। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपका अपने परिवार इजी माध्यम में। अगर आपका सपना भी बोर्ड परीक्षा में इतिहास में अच्छे मार्क्स लाना है, तो आज की यह क्लास आपके लिए मील का पत्थर साबित होने वाला है। आज हम लेकर आए हैं पूरे इतिहास का सबसे बड़ा महाधमाका, 300 महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन। इस वीडियो में हमने कवर किया है पिछले 10 सालों के रिपीटेड सवाल जो एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए, जैसे ये क्वेश्चन नंबर पहला है, हड़प्पा सभ्यता। ये देखिए कितने साल पूछा गया है। ये एग्जाम में आपके 3 साल पूछा गया है, 3 बार रिपीट हुआ है। तो यह सिर्फ एक क्लास नहीं बल्कि आपकी तैयारी का एक लाइव टेस्ट है। हर सवाल का जवाब आप मेरे साथ कमेंट बॉक्स में देते चलिए और देखिए कि आप फाइनल एग्जाम के लिए कितने तैयार हैं। तो क्या आप तैयार हैं इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कराने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह महा मुकाबला। क्वेश्चन नंबर पहला, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? ऑप्शन नंबर ए लौह युग, ऑप्शन नंबर बी कांस्य युग, ऑप्शन नंबर सी नवपाषाण युग या ऑप्शन नंबर डी पूर्व पाषाण युग। तो हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो हड़प्पा सभ्यता जो है ना, कांस्य युगीन सभ्यता है। कैसी है? ऑप्शन नंबर बी कांस्य युगीन सभ्यता। अगला सवाल, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पिता किसे कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पिता कहते हैं। अगला सवाल, इंडिका के लेखक कौन है? इंडिका के लेखक कौन है? तो इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज है। कौन है इंडिका के लेखक? मेगास्थनीज है। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? प्रयाग प्रशस्ति की जो रचना है ना, ये करने वाले थे हरिसेन थे। कौन थे? हरिसेन। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस देश से है? जैन धर्म से। जैन धर्म से। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया? तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? तो ये किए थे अकबर ने। दोस्तों आप लोग देखिए, ये जितने भी क्वेश्चन हमने लिए ये सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में आपके पूछे हुए हैं, तो इसलिए आप वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। चलिए आगे क्वेश्चन, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो यह युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। अगला सवाल, हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? तो ये जो साम्राज्य से संबंधित है ना, ये विजयनगर साम्राज्य से हम्पी नगर संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के जो विद्रोह हुआ था उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन थे? तो वे थे लॉर्ड कैनिंग थे। क्या थे? लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? यह हुआ था 1911 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए थे? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कह दीजिए, इसी को बोल सकते हैं आप लोग साउथ अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे? तो ये आए थे 1915 ईस्वी में भारत आए थे। ऑप्शन नंबर बी। भारत का संविधान कब लागू किया गया था? भारत का जो संविधान है कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950। अगला सवाल, लोथल किस नदी के किनारे है? लोथल किस नदी के किनारे है? आइए इसका हम लोग ट्रिक बताते हैं। लोथल, कोई भी आदमी लोथ हो जाएगा तो क्या करेगा? उसका जीवन पूरा खत्म मानिए, क्योंकि लोथ होने पर वो क्या करेगा? अपना जीवन को भोगेगा। लोथ किस नदी के किनारे है? लोथल भोगवा नदी के किनारे है। इसी प्रकार आपको ट्रिक हम आगे बताते रहेंगे, इसलिए आप लोग वीडियो में बने रहें। अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? तो इसकी रचना हुई थी चौथी शताब्दी ईस्वी पूर्व में। चौथी शताब्दी ईस्वी पूर्व। ऑप्शन नंबर सी। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक का नाम बताइए। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कुमार गुप्त थे। कौन थे? कुमार गुप्त। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब।
विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ये कर रही थी हरिहर और बुक्का ने। किसने किए थे? हरिहर और बुक्का ने। अगला सवाल, विजयनगर आने वाला पहला विदेशी यात्री कौन था? विजयनगर आने वाला पहला विदेशी यात्री कौन था? तो वो था निकोलो कोंटी। निकोलो कोंटी, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, जजिया कर किससे लिया जाता था? बताओ। जजिया जो था ना, जजिया एक कर था, वो किससे लिया जाता था? तो ये लिया जाता था जो मुसलमान नहीं ना था, उससे लिया जाता था। ऑप्शन नंबर डी। बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है फतेहपुर सीकरी में। कहाँ पे? फतेहपुर सीकरी में। संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह हुआ था 1855। दोस्तों हमने 20 क्वेश्चन कर लिए। आप बताओ कि 20 में से आपको कितने क्वेश्चन सही हुए, और फिर हम लोग आगे देखते हैं। 21, दामिन ई कोह क्या था? दामिन ई कोह क्या था? ये जो था ना भूभाग था। क्या था? भूभाग था। अगला सवाल, करो या मरो, करो या तो करो नहीं तो मरो का नारा किसने दिया था? ये नारा दिए थे गांधी जी ने कि करो या नहीं तो मरो। ऑप्शन नंबर ए। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो ये जो मिशन है ना, कैबिनेट मिशन भारत में आया था 1946 में। कब आया था? 1946, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इस राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? एओ ह्यूम ने की थी। तो कब की थी भाई? ये स्थापना की थी आपकी 1885 ईस्वी में। अगला सवाल, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या है? मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आप लोग देखिए 2018, 2021 और 2024 में 3 साल पूछा गया है, तो आपके एग्जाम में भी आने की पूरी संभावना है। कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता? कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता? तो ये जीता था पांडवों ने। पांडव कितने थे? 5। इसी ने कुरुक्षेत्र का युद्ध जीता था। त्रिपिटक साहित्य किस धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक साहित्य किस धर्म से संबंधित है? तो ये जो है ना बौद्ध धर्म से संबंधित है त्रिपिटक साहित्य। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी राजगृह में। कहाँ हुई थी? राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। क्वेश्चन नंबर 29, विजयनगर के ध्वंस के बाद इसकी पहचान की गई। बताओ, जब विजयनगर को ध्वंस कर दी गई तो इसके बाद इसकी पहचान कैसे की गई? इसकी पहचान की गई हम्पी के नाम से। किसके नाम से? हम्पी के नाम से। ऑप्शन नंबर ए। गोपुरम का संबंध किससे है? गोपुरम का संबंध किससे है? तो मंदिर से। गोपुरम का अर्थ ही होता है क्या? मंदिर। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है? आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो ये विभक्त है 5 भागों में। आइन ए अकबरी विभक्त है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अकबरनामा की रचना किसने की थी? अकबरनामा की रचना के करने वाले थे अबुल फजल। कौन थे? अबुल फजल। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 33, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1556 ईस्वी। प्रथम कब हुआ था? 1526 में। तो बाबर द्वारा देखो लड़े गए युद्ध को हम एक तारीख बताते हैं। 1526, 1527, 1528, 1529। 1500 मतलब तारीख है इसका। तारीख, पानी पिया, खाना खाया, घर गया। प से पानीपत का युद्ध, ख से खानवा का युद्ध। और इसका आप लोग 1528 और 1529 में क्या हुआ था, इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे। नहीं बताओगे तो आगे हम लोग इसको देखते हैं। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? पुर्तगाली गोवा पर कब अधिकार किया था? तो ये अधिकार किया था 1510 ईस्वी में। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया था। कॉर्नवालिस कोड कब बना? कॉर्नवालिस कोड
कब बना था बताओ? 1775, 1793, 1797 या 1805 में? तो ये बना था 1793 में कॉर्नवालिस कोड बना था, ऑप्शन नंबर बी। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये जो हुआ था ना, काशी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? काशी, ऑप्शन नंबर बी, काशी में हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत कब आया? तो ये जो आया था ना, साइमन कमीशन भारत में आया था 1928 में आया था। अगला सवाल, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत, जब हम लोगों का देश आजाद हुआ तो उस समय के प्रथम गवर्नर जनरल का नाम क्या है? तो ये थे लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर, हड़प्पा सभ्यता जो था ना, उसका सबसे बड़ा नगर का नाम क्या है? उसके बड़ा नगर का नाम है मोहनजोदड़ो। क्या नाम है? मोहनजोदड़ो। अगला सवाल, सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? सांची का स्तूप जो है ना, बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला सवाल, अशोक द्वारा प्रचारित धम्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ? अशोक द्वारा जो प्रचारित धम्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ था? ये नहीं हुआ था, ब्रिटेन में प्रचलित नहीं हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? तो अल बरूनी मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था, ऑप्शन नंबर बी। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? ये लिखा था अरबी भाषा में लिखा था, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों अभी तक 15 मिनट भी नहीं हुआ है और हमने कितने 44 क्वेश्चन कर लिए। तो इसी प्रकार बने रहिए, क्योंकि बिना समय गंवाए हुए हम लोगों के टोटल 300 क्वेश्चन तक जाना है। तो इसी रफ्तार से हम लोग चलेंगे और आगे चल के हमने इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखा है जो आपके एग्जाम में हूबहू यहीं से देखने को मिलेगा, इसलिए वीडियो को आप लोग मिस मत करिएगा। क्वेश्चन नंबर 45, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ पे है? अजमेर में है। कहाँ है? अजमेर में है, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो ये स्थापना हुई थी 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी, ऑप्शन नंबर बी। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया? उत्तर जो भारत था ना, उसमें भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? ये किए थे रामानंद जी ने। किसने? रामानंद जी ने, ऑप्शन नंबर सी। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता है? मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो जिला को पहले जाना जाता था सरकार से। किससे? सरकार, ऑप्शन नंबर सी। अस्थाई बंदोबस्त सेटलमेंट कहाँ लागू किया गया? अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? ये किया गया बंगाल में, अस्थाई बंदोबस्त को लागू किया गया, ऑप्शन नंबर सी। 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? उस समय पार्स्टन था। कौन था? पार्स्टन इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था। दोस्तों हमने 50 क्वेश्चन को कर लिया है, जिसमें से आपके कितने क्वेश्चन 40 पर, अगर आपके अब तक 40 प्रश्न सही है तो यकीन मानिए आपकी तैयारी बहुत सॉलिड है। अगर आप 50 जो क्वेश्चन हुआ है इसमें से अगर आपने 40 प्लस कर लिया तो अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। अगर कम भी है तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी 250 प्रश्न बाकी है, मतलब 250 प्रश्न अभी बचा हुआ है। चलिए अगले सेट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 51, बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन थे? बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन थे? तो ये नेताजी का नाम था वीर कुंवर सिंह। क्या था? वीर कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह, ऑप्शन नंबर सी। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? चौरी चौरा कांड कब हुआ था? ये हुआ था 4 फरवरी 1922 में।
4 फरवरी 1922। इसको याद करने का ट्रिक है 2 और 2 4, चौरी चौरा, 4 4 याद आ रहा है देखिए, तो इधर भी 4 और इधर 2 2 4, चौरा चौरी 1922 4 फरवरी। अगला सवाल, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन, क्या है, कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? तो ये कह लेते 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन शुरू किया, ऑप्शन नंबर ए। पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? तो पूना समझौता हुआ था 1932 ईस्वी में पूना समझौता हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 55, संविधान सभा के प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे ना, उनका नाम था बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर डी। जितने भी संघ वाला आएगा ना, संघ लगा रहेगा, उसमें क्या मारेंगे हम लोग? जवाहरलाल नेहरू मारेंगे। अगला सवाल, राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? यही मतलब मोहनजोदड़ो की खोज राखल दास बनर्जी ने किस वर्ष किया था? क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1922 ईस्वी में किए थे खोज। अगला सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये जो अवशेष है ना, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। कहाँ से? मोहनजोदारो से, ऑप्शन नंबर बी। विजयनगर साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या था? विजयनगर साम्राज्य, क्वेश्चन नंबर 58, विजयनगर साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या था? उसके पतन का मुख्य कारण यही था कि तालीकोट का जो युद्ध हुआ था ना, इसके वजह से विजयनगर साम्राज्य कमजोर पड़ गया था। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया गया? हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1986 में इसको यूनेस्को के हेरिटेज में शामिल किया गया था। अकबर का संरक्षक कौन था? अकबर का संरक्षक के नाम बताओ। अकबर के संरक्षक का नाम था बैरम खान। क्या था? बैरम खान था, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, आइन ए अकबरी, आइन ए अकबरी के लेखक के नाम क्या है बताओ? अबुल फजल के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया है? आइन ए अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसको बांटा गया है 4 भागों में भूमि को बांटा गया है, ए बी सी डी। मतलब अब बताओ किस किस चारों भाग का क्या क्या नाम है, कमेंट बॉक्स में। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? भारत का अंतिम मुगल सम्राट जो था ना, उसका नाम था बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर भारत के अंतिम मुगल सम्राट का नाम था। अगला, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था 1906 में। कब हुआ था? 1906 में। 63 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 64, बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? तो बंगाल विभाजन की स्थापना 1905 में हुई थी। इसी के 1 साल के बाद क्या हुआ था? 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। दांडी किस राज्य में स्थित है? दांडी, दांडी किस राज्य में स्थित है? दांडी जो है ना, गुजरात में स्थित है। कहाँ पे? गुजरात में, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? तो ये जो है बिहार से संबंध है, चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। अगला सवाल, सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किसने किया? आप लोग बताओ कमेंट में, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किसने किया? ये कह रहे थे महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत किए थे। कब किए किए थे? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे। 67 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ? दूसरा विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब शुरू हुआ था? फर्स्ट विश्व युद्ध
1914 से 1918। सेकेंड वर्ल्ड वार बताओ कब शुरू हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हुआ था 1939। कब से कब? 1939 से लेकर 1945 तक चला था सेकेंड वर्ल्ड वार। अगला सवाल, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता किसमें निहित होती है, मतलब संप्रभुता किसके अंदर होती है? संप्रभुता होती है संविधान के अंदर, संप्रभुता होती है ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे स्थित है? ये है ना बंबई में स्थित है। कहाँ पे है? बंबई में स्थित। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? तो उन्होंने नया सिद्धांत ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। किसको? ब्रह्मचर्य। ऑप्शन नंबर बी। अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? तो ये जानकारी मिलती है मौर्य वंश में। किसमें? मौर्य वंश। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? ये किया गया है 8 प्रकार। कितने प्रकार का? 8। ऑप्शन नंबर सी। कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने किया? कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने किया था? ये किए थे राजपूत राजवंश ने। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने? जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे 1947 1947 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू बने थे। अगला सवाल, पुराणों की संख्या कितनी है? टोटल पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या टोटल है, बताओ आप लोग। इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे। 16 है, 18 है, 19 है या 20 है? इसका क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे। इसका आंसर भी हम कमेंट बॉक्स में आप लोगों को पिन कर देंगे। अगला सवाल, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक का नाम है चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त। एक और नाम क्या है? विष्णुगुप्त। अगला सवाल, वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा जाता है? वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा जाता है? तो वज्जी को गण संघ क्या जाता है? क्या कहा जाता है? गण संघ। ऑप्शन नंबर ए। जनपद शब्द का साहित्यिक अर्थ क्या है? जनपद, जनपद शब्द का साहित्यिक अर्थ क्या है? बताओ। जनपद का साहित्यिक अर्थ है जहां लोग अपना घर बनाते हैं, जहां लोग मवेशी रखते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी। ए और बी दोनों। पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते हैं। पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते हैं, किसके बने होते हैं? ये बने होते हैं चांदी के और तांबे के, यानी इनमें से दोनों, दोनों के, चांदी और सिक्का दोनों के। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयीन ने किस नदी के संगम पर की थी? पाटलिपुत्र नदी की स्थापना बताओ किस नदी के संगम पर हुई थी? ये हुई थी गंगा नदी के भी, सोन नदी, पुनपुन नदी, मतलब इन सभी के संगम पर हुई थी पाटलिपुत्र नगर की स्थापना। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है? तो ये जो है ना पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ है? पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में। अगला सवाल, जीवक वैदक किस धर्म के काल में था? जीवक वैद्य किस वंश के काल में था? तो ये जो था ना, ये हर्यक वंश के काल में जीवक वैद्य था। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। अगला सवाल, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? तो महाभारत की रचना हुई थी, बताओ, संस्कृत भाषा में हुई थी रचना। ऑप्शन नंबर ए। ऋग्वैदिक लोग किसकी पूजा करते थे? ऋग्वैदिक लोग किसकी पूजा करते थे? तो ऋग्वैदिक लोग जो पूजा करते थे, प्रकृति की पूजा करते थे। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, सांची स्तूप को खोजने का श्रेय किसे दिया जाता है? सांची स्तूप को
खोजने का श्रेय किसे दिया जाता है? एच.एफ. कोल को। किसको? एच.एफ. कोल को। एच.एफ. कोल को। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, इब्न बतूता किस देश का निवासी था? इब्न बतूता किस देश का निवासी था? मोरक्को का निवासी था। कहाँ का था? मोरक्को, ऑप्शन नंबर सी। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? कैप्टन हॉकिंस था ना, ये आया था जहांगीर के दरबार में आया था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पे है? ये है अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह। बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है? बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है? यह है कबीर के उपदेश संग्रहित है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? ये किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। विजयनगर साम्राज्य द्वारा अपनाया गया अमरम क्या था? विजयनगर साम्राज्य द्वारा अपनाया गया अमरम क्या था? ये था भू अनुदान, लैंड ग्रांट। अगला सवाल, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग कहाँ बिताया? औरंगजेब जो था वो अपने जीवन का अंतिम भाग कहाँ पे बिताया था, ये पूछ रहा है। तो ये कहाँ पे बिताया था? दक्षिण भारत में। कहाँ पे? दक्षिण भारत में बिताया था। स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ? स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ था? तो स्थापत्य कला है शाहजहां। क्या है? शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पे स्थित है? तो ये जो स्थित है ना, फतेहपुर सीकरी में स्थित है। कहाँ पे? फतेहपुर सीकरी, ऑप्शन नंबर बी। महलवारी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? महलवारी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? ये किया गया था मार्टिन बर्ट के द्वारा। किसके द्वारा? मार्टिन बर्ट। अगला सवाल, दक्कन दंगा आयोजन कब गठित हुआ? दक्कन दंगा आयोग कब, दक्कन दंगा कब आया था? तो ये आया था 1875 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए। अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ये नेतृत्व किए थे बेगम हजरत महल ने। किसने? बेगम हजरत महल। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। दोस्तों हमने 100 प्रश्न पूरे कर लिए। कितने क्वेश्चन को हम लोगों ने पूरे कर लिए? 100 प्रश्न। दोस्तों ये जो अगले 50 प्रश्न आने वाले हैं, ये हड़प्पा और मौर्य काल के सबसे कठिन सवाल है, जो अक्सर टॉपर ही सही कर पाते। क्या आप तैयार हैं खुद को चैलेंज करने के लिए? हमने 100 क्वेश्चन को तो आसानी से कंप्लीट कर लिया। अब आने वाला भी है 200 क्वेश्चन, तो इसलिए आप लोग घर परेशान नहीं हो, क्योंकि हमने 28 मिनट में ही 100 क्वेश्चन को कर लिया। और आने वाले में 30 से 35 मिनट में हम लोग पूरा 300 क्वेश्चन तक पहुंच जाएंगे। इसलिए आप लोग धैर्य बना कर रखें, क्योंकि अभी धैर्य बना लीजिए तभी तो एग्जाम में जाइएगा, तो पता चलेगा यार क्वेश्चन पढ़े थे वही सेम दिख रहा है, तो अंदर से खुशी मिलेगी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101। ब्लैक टाउन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? ब्लैक टाउन, ये किया जाता था भारतीयों के लिए ब्लैक टाउन, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ? तो अब हम लोग रैपिड स्पीड में चलते, थोड़ा तेजी स्पीड को और बढ़ाते हैं, क्योंकि 300 क्वेश्चन है, समय ज्यादा लगेगा। चलिए, अभी तक आपने दोस्तों को शेयर नहीं किया है, दोस्तों को शेयर कर दे। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? गांधी जी चंपारण में कब आए थे? तो गांधी जी 1917 में चंपारण में आए थे, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, सर की उपाधि किसने वापस की? सर की उपाधि किसने वापस कर दी थी? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस कर दी थी। अगला सवाल, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो ये किए थे सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे?
भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? लौह पुरुष कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। गांधी जी को क्या कहते हैं? बापू बोलते हैं। कालीबंगा कहाँ स्थित है? कालीबंगा, काला कैसा होता है? ट्रिक है इसका, काला राजा, काला राजा, काली से काला राजा, राजा से राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, अशोक किस वंश का शासक था? अशोक किस वंश का शासक था? ये मौर्य वंश का शासक था अशोक। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 109, समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? यह किया जाता है नेपोलियन से समुद्रगुप्त की रचना की जाती है। ऑप्शन नंबर बी। अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार कौन है? अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार का नाम बताओ। तो इसके रचनाकार के नाम है कालिदास। कौन है? कालिदास। दिगंबर और श्वेतांबर किस धर्म के दो संप्रदाय है? दिगंबर और श्वेतांबर ये जो है ना जैन धर्म के दो संप्रदाय है। अगला सवाल, स्तूप का संबंध किस धर्म से है? स्तूप बनाया जाता है, देखो कोई स्तूप किसको कर स्तूप बनाया जाता है, इसका संबंध किस धर्म से है स्तूप का? तो इसका संबंध है बौद्ध धर्म से है स्तूप का। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। आइन ए अकबरी के लेखक का नाम बताओ। अबुल फजल। आइन ए अकबरी के लेखक का नाम अबुल फजल। अकबर ने दीन ए इलाही कब शुरू किया? अकबर ने दीन ए इलाही कब शुरू किया था? 1582 ईस्वी में अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी। अगला सवाल, भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? भारत का प्रथम मुगल शासक का नाम बताइए। तो ये थे बाबर। बाबर थे 1526 ईस्वी में, क्या कर रहे थे? युद्ध लड़े थे पानीपत का। अगला सवाल, फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया? फतेहपुर सीकरी को भारत की राजधानी किसने बनाया था? ये बनाए थे अकबर ने। अकबर अकबर अकबर। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? तो ये किया था 1510 ईस्वी में। 1510 ईस्वी में। अगला सवाल, महलवारी व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई? महलवारी व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, 1857 के विद्रोह के समय बिहार का नेता कौन थे? बिहार के नेता थे वीर कुंवर सिंह थे। अगला सवाल, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। क्या कहे थे? दिल्ली चलो। अगला सवाल, गांधी जी क्या कह थे? करो या मरो। अगला सवाल, द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष समाप्त हुआ? देखो 1539 से 1545 तक द्वितीय विश्व, सॉरी सॉरी 1545 कर 1939 से लेके 1945 तक। पहला विश्व युद्ध ये था, सेकेंड फर्स्ट था 1914 से लेके 1918 ईस्वी तक। तो कब समाप्त हुआ था? 1945। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 122, भारतीय संविधान का पिता, भारतीय संविधान के पिता किसे कहते हैं? भारतीय संविधान के पिता है डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बी। अगला सवाल, रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लागू की गई थी? तो ये लागू की गई थी ना, मद्रास में लागू की गई थी। क्या? ऑप्शन नंबर सी, मद्रास। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री का नाम बताओ। तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? मुस्लिम लीग, पहले मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था 1906 ईस्वी में। मुक्ति दिवस कब मनाया था मुस्लिम लीग ने? ये बनाया था 22 दिसंबर 1939 को। कब मनाया गया था? 22 दिसंबर 1939। अगला सवाल, प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है? प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है?
तो इसका हो जाएगा समुद्रगुप्त से। किससे? समुद्रगुप्त से, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? महाभारत के जो युद्ध है ना, कितना दिन तक चला था? ये 18 दिन तक महाभारत का युद्ध चला था। अगला सवाल, श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस देश से है? जैन धर्म से। सॉरी, किस धर्म? जैन धर्म। सांची का स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है? सांची का स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला सवाल, किताब उल रेहला में किसका यात्रा वृतांत किया गया? किताब उल रेहला में केकरा बारे में कहा गया है? ये थे इब्न बतूता के बारे में कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी। अकबर ने किस वर्ष जजिया कर को समाप्त कर दिया? जजिया जो पहले लेते थे तो उसको समाप्त कर दिया अकबर ने। कब किया था समाप्त, ये पूछ रहा है। 1564 ईस्वी में अकबर ने जजिया कर को पूरी तरह समाप्त कर दिया। दीन ए इलाही संबंधित है। दीन ए इलाही संबंधित है। यह संबंधित है, अकबर से संबंधित है। किससे संबंधित है? अकबर से। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 133, विजयनगर का महत्तम शासक कौन था? सबसे कम शासक कौन था? ये जो थे कृष्णदेव राय। महानतम, सॉरी महंतम नहीं, महानतम मतलब सबसे ज्यादा प्रसिद्ध विजयनगर में कौन से शासक थे? राजा कृष्णदेव राय। क्वेश्चन नंबर 134, अकबरनामा की रचना किसने की थी? अकबरनामा की रचना किए थे अबुल फजल। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526। भारत का प्रथम मुगल सम्राट कौन था? भारत का प्रथम मुगल सम्राट कौन था? ये जो था ना, बाबर था। बाबर था। अगले सवाल, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? पुर्तगाली जो थे ना, भारत पर कब आक्रमण कैले थे? तो ये कैले थे 1510 ईस्वी में। 1510 में। संथाल विद्रोह हुआ था कब? 1855। विद्रोह का नेता कौन था? संथाल विद्रोह का नेता कौन था? उसके नेता थे सिद्ध और कान्हू। कौन थे? सिद्धू और कान्हू। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 139, 1857 के विद्रोह के समय, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग था। कौन था? कैनिंग। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? चंपारण बिहार में है, तो बिहार राज्य से संबंधित है ना। अगला सवाल, साइमन कमीशन भारत कब आया था? बताओ, साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। कब आया था? 1928 में। अगला सवाल, 142, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। अगला सवाल, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 24 जनवरी 1950 को। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे है? हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे है? तो ये है रावी की नदी के किनारे। लोथल कहाँ स्थित है? लोथल, देखो लोथल वाला क्या है? लोथल भोगवा। लोथल भोगवा ये कहाँ गुजर जाएगा? भोग के क्या करेगा? गुजर जाएगा। भारतीय पुरातत्व का पिता, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम। अगला सवाल, कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था? कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था? ये हुआ था 78 ईस्वी में। 78 ईस्वी में। अगला सवाल, अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश की जानकारी मिलती है? अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश की जानकारी मिलती है? ये मिलती है मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। अगला सवाल, बिंबिसार का संबंध किस देश से था? बिंबिसार का संबंध किस देश से था? तो ये जो था ना, हर्यक वंश से था। किससे? हर्यक वंश से था। महाभारत किसने लिखा है? महाभारत को किसने लिखा है? वेद व्यास ने। वेद व्यास ने। अगला सवाल, दोस्तों हमने 1 से लेकर के 150 तक ले क्वेश्चन कर लिए। आप लोग कमेंट में बताओगे कि 150 में से आप लोगों ने अभी तक कितने क्वेश्चन सही या कितने क्वेश्चन गलत किए? कितने सही किए और कितने गलत किए, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ। अगला सवाल,
सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? ये जो धर्म है ना, धर्म का नाम है बौद्ध धर्म से संबंधित है सांची का स्तूप। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। अगला सवाल, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया क्या जोड़ा? महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया क्या जोड़ा? ये जोड़ा था ब्रह्मचर्य, नया नया जोड़ा गया। कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने किया? कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने किया? तो ये जो राजवंश का नाम है राष्ट्रकूट राजवंश, राष्ट्रकूट राजवंश। अगला सवाल, अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? ये आया था मोहम्मद गजनवी के साथ। किसके साथ आया था? मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। अगला सवाल, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा है? इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा है? तो उस भाषा का नाम है अरबी भाषा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। भक्ति आंदोलन का आकार भारत में आरंभ किसने किया? भक्ति आंदोलन का उतार भारत में शुरू किसने किया था? तो भारत में शुरू करने वाले का नाम है रामानंद थे। क्या थे नाम? रामानंद थे। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। अगला सवाल, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ये करने वाले थे हरिहर एवं बुक्का, हरिहर एवं बुक्का। अगला सवाल, आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है? आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो ये जो है ना 5 भागों में विभक्त है। कितने भागों में? 5 भागों में विभक्त है। अगला सवाल, मुगल काल में सिंचाई का मुख्य साधन क्या थी? मुगल काल में सिंचाई का मुख्य साधन क्या थी? ये था ना इनमें से सभी, यानी कुआं है, नहर है, तालाब, इनमें से सभी। अगला सवाल, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? ये थे बहादुर शाह जफर। कौन थे? बहादुर शाह जफर। अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? किया गया था बंगाल। दामिन ई कोह क्या था? दामिन ई कोह क्या था? ये जो था ना भूभाग था, भूभाग था। अगला सवाल, 1857 के विद्रोह के समय बिहार का नेता कौन था? 1857 के विद्रोह के समय बिहार का नेताजी का नाम बताओ। ये थे वीर कुंवर सिंह, बिहार के नेताजी थे। अगला सवाल, व्यापक व्यापकता का सिद्धांत किसने लागू किया? व्यापक का सिद्धांत किसने लागू किया? तो ये लागू किया था डलहौजी ने। अगला सवाल, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे स्थित है? ये बंबई में स्थित है। कहाँ है? बंबई में स्थित है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का नाम क्या है? गोपाल कृष्ण गोखले। क्या नाम है? गोपाल कृष्ण गोखले। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? यह हुआ था 1920 में। असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था कब? 1920 में। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 168, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला सवाल, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। 169 के बी, 170। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत को छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन को। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? लौह पुरुष का मतलब होता है आयरन मैन। आयरन मैन किसे कहा जाता है भारत का? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। किनको कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ठीक है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 174, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? तो ये जो था ना नगर था मोहनजोदड़ो था। कौन था? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को क्या बोलते हैं? मृतकों का टीला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मृतकों का टीला किसको बोलते हैं? मोहनजोदड़ो को बोलते हैं। अगला सवाल, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? तो ये स्थापना की थी उदयन ने। किसने किया था? उदयन ने। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था ना चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। अगला सवाल, गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया? गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फाहियान। फाहियान। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 178, इंडिका के लेखक कौन है? इंडिका एक पुस्तक है। इंडिका क्या है? एक पुस्तक है। इसके लेखक का नाम बताइए। इंडिका के लेखक का नाम है मेगास्थनीज। कौन है? मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। धर्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया? धर्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी अशोक। अशोक ने धर्म महामात्रों के नियुक्त किया था। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 180, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख है? मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है? तो इसमें किया गया है 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ था? महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ था? तो महाभारत का युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 182, त्रिपिटक साहित्य है। त्रिपिटक साहित्य है किस धर्म का साहित्य है? त्रिपिटक। त्रिपिटक जो है ना ये साहित्य है बौद्ध धर्म का। देखिए त्रिपिटक, त्रि मतलब तीन, अब बौद्ध भी देख लिए तीन, वो 1 2 और 3 है ना, तो 3 अक्षर का, इसे त्रिक निकाल लेंगे। त्रिपिटक मतलब 3। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 183, अकबरनामा कितने खंडों में विभाजित है? अकबरनामा कितने खंडों में विभाजित है? तो ये 3 खंडों में विभाजित है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। 184, दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी बदली? दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी को बदली थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, हम्पी किस राज्य से संबंधित है? हम्पी किस राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है विजयनगर से। हम्पी संबंधित है किससे? विजयनगर से संबंधित है। अगला सवाल, विजयनगर की स्थापना कब हुई? विजयनगर की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1336 ईस्वी में विजयनगर की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, तलवंडी किसका जन्म स्थान था? तलवंडी किसका जन्म स्थान था? तो ये जो स्थान था गुरु नानक जी का स्थान था। तलवंडी किसका था? गुरु नानक जी का। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 188, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? तो ये जो दरगाह है ना अजमेर में है। कहाँ पे है? अजमेर। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, इबन बतूता किस देश का यात्री था? इबन बतूता किस देश का यात्री था? तो ये जो था ना मोरक्को का यात्री था। कहाँ का था? मोरक्को का। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 190, मुगल काल में जमींदार क्या कहलाते थे? मुगल काल में जमींदार को क्या कहते थे? उसमें कहते थे अमील भी कहते थे, मालिक कहते थे, देशमुख कहते थे, यानी इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। अगला सवाल, बंगाल विभाजन कब हुआ था? बताइए बंगाल विभाजन कब हुआ था? पहले 1906 में क्या हुआ था? मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। बंगाल विभाजन कब हुआ था? उससे 1 साल पहले यानी 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का शासक कौन था? 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली के शासक का नाम बताइए। दिल्ली के शासक का नाम था बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 193, दांडी मार्च किस वर्ष शुरू हुआ? दांडी मार्च किस वर्ष शुरू हुआ था? तो ये जो शुरू हुआ था ना 1930 में दांडी मार्च शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, चंपारण सत्याग्रह बिहार में कब हुआ? चंपारण सत्याग्रह बिहार में कब हुआ? चंपारण सत्याग्रह बिहार में 1917 में हुआ था, जिस समय गांधी जी बिहार में आए थे। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल,
करो या मरो का नारा किसने दिया? करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा दिए थे गांधी जी ने। किसने दिया था? गांधी जी। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, भारत किस वर्ष गणतंत्र बना? भारत किस वर्ष गणतंत्र बना था? तो ये बना था 1950 में। कब बना था? 1950। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रारूप समिति, प्रारूप मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 198, कालीबंगन किस राज्य में स्थित है? कालीबंगन, क्या याद करते थे? कालीबंगन, इसका ट्रिक हम लोगों ने क्या बनाए थे? काला राजा। क्या याद ट्रिक था? काला राजा। काला राजा, कालीबंगन राजा से क्या हो जाएगा? राजस्थान। तो कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 199, सांची का स्तूप किसने बनवाया? सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सांची का स्तूप बनवाए थे अशोक ने। किसने बनाया था? अशोक ने। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 200, विजयनगर आने वाला पहला विदेशी यात्री कौन था? विजयनगर आने वाला पहला विदेशी यात्री का नाम क्या था? निकोलो कोंटी। क्या था? निकोलो कोंटी। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों हमने 200 प्रश्न हो चुके हैं। अभी तक हमने कितने प्रश्न कर चुके हैं? 200 प्रश्न कर चुके हैं। थकावट महसूस हो रही होगी, लेकिन याद रखिए परीक्षा के उस 3 घंटे के संघर्ष से ये अभी की मेहनत बहुत छोटी है। बस 100 सवाल और फिर इतिहास की पूरी तैयारी आपकी मुट्ठी में होगी। पानी पीजिए और चलिए फिर से शुरू करते हैं, क्योंकि आपने 200 क्वेश्चन कर लिया। तो आप लोग बताओ कि आपके अब तक कितने क्वेश्चन गलत हुए, क्योंकि अधिकतर सवाल तो आपको सही ही होंगे। अगर आपकी तैयारी अच्छी होगी या नहीं होगी तो इस वीडियो को आप 2 बार देखेंगे और जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे 50 में 50 आप इसी से आएंगे। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से 2 बार 3 बार देख लीजिए एग्जाम से पहले। चलिए आगे देखते हैं। 201 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो उनको ज्ञान नहीं था, लोहा का ज्ञान नहीं था सिंधु घाटी के लोगों को। अगला सवाल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 202, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की? मोहनजोदारो की खोज 1922 में किसने की थी? तो ये कहले थे राखल दास बनर्जी ने। किसने किए थे? राखल दास बनर्जी। ऑप्शन नंबर सी। यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? तो यूरोप का समुद्रगुप्त था नेपोलियन था। कौन था? नेपोलियन था। अगला सवाल, किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है? मतलब अशोक के किस शिलालेख में कलिंग विजय, मतलब कलिंग पे जो विजय प्राप्त किया था ना, मतलब जीता था, उसका उल्लेख किया गया है? तो ये किया गया है 13वें शिलालेख में कलिंग विजय का उल्लेख। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार कौन है? अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार है कालिदास। कौन है? कालिदास। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। अगला सवाल, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? तो ये जो मिलता है ना, ये मिलता है क्षुद्र। किसमें? शूद्र। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, वीरशैव लिंगायत आंदोलन का जनक कौन है? वीरशैव आंदोलन का जनक कौन है? तो इसके जनक है बासवन्ना। बासवन्ना। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कौन हुआ था? कब हुआ था? सॉरी 1336 में। आप लोग बताइएगा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? किसने किया था? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला सवाल, बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है? बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? तो ये है बाबरनामा। बाबर से बाबरनामा, अकबर से अकबरनामा। बाबरनामा कैसे लिखा गया था? तुजुक ए बाबरी भाषा में। किसमें? तुजुक ए बाबरी। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः कब लागू किया? औरंगजेब जो था ना, बहुत क्रूर शासक था, मतलब राजा था। तो औरंगजेब ने जजिया कर को फिर से कब लागू किया था? तो ये लागू किया था 1679 ईस्वी में। जजिया को इसने फिर से लागू किया था।
क्वेश्चन नंबर 211, हम्पी को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया? हम्पी को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया? तो ये किया था 1986 ईस्वी में किया था। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 212, गोपुरम का संबंध है, गोपुरम का संबंध क्या चीज से है? तो इसका संबंध है मंदिर के प्रवेश द्वार से। किससे? मंदिर के प्रवेश द्वार से। ऑप्शन नंबर सी। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? ये था बाबर था। कौन था? बाबर। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, अकबरनामा की रचना किसने की? अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो अबुल फजल ने की थी। अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की थी। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक कौन थे? रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक कौन थे? तो ये थे लॉर्ड कर्नवालिस। कौन थे? लॉर्ड कर्नवालिस। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, 1857 के विद्रोह के समय शहीद होने वाला पहला व्यक्ति कौन था? 1857 के विद्रोह के समय शहीद होने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो उस व्यक्ति का नाम था मंगल पांडे। मंगल पांडे ने ही सबसे पहले शहीद हुए थे 1857 की क्रांति में। जालियांवाला बाग हत्याकांड बताइए, इसका डेट बताइए कब से कब तक था? 13 अप्रैल 1919। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के शहर का नाम था अमृतसर। क्या था? अमृतसर। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष वापस लिया? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन बताइए शुरू किस वर्ष किया था? ये आप लोग बताएंगे कमेंट में। और वापिस कब ले लिए थे? इन्होंने असहयोग आंदोलन को वापिस ले लिए थे 1922 में। 1922 में। साइमन कमीशन का भारतीयों ने विरोध क्यों किया? साइमन कमीशन का भारतीयों ने विरोध क्यों किया था? तो भारतीयों ने विरोध इसलिए किया था क्योंकि इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था और इसमें केवल अंग्रेज थे। यह समय से पहले आया था, ये नहीं था, मतलब डी था। इनमें से ए और सी दोनों, मतलब साइमन कमीशन था ना, उसमें एक भी भारतीयों को शामिल नहीं किया गया था। खाली उसमें क्या था? अंग्रेज भरा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 220, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष का नाम है पैथिक लॉरेंस। क्या था? पैथिक लॉरेंस। ऑप्शन नंबर ए। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष पैथिक लॉरेंस। भारत का संविधान कब अंगीकार किया गया, मतलब कब अपनाया गया था? भारत के संविधान को कब अपनाया गया था? तो ये डेट जो है ना, 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन नंबर बी। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल का नाम क्या है? लॉर्ड माउंटबेटन। क्या है? लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर बी 222 का। अगला सवाल, संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था? बताइए। ये क्वेश्चन एक बार और रिपीट हो गया। इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिएगा, क्योंकि इससे पहले हमने आपको बताया संथाल विद्रोह कब हुआ था। अगला सवाल, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया था? तो ये कराया था शेरशाह सूरी ने। किसने? शेरशाह सूरी ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? तो ये जो हुई थी ना 1853 में रेलवे की शुरुआत हुई थी। कहां से कहां तक चली थी? बंबई से थाने के बीच चली थी। अगला सवाल, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में लड़ी गई थी। कब थी? 1526 में। और दूसरी लड़ाई लड़ी थी 1556। पहली 1526, इसमें 30 साल जोड़ देंगे तो दूसरी आ जाएगा 1556। अगला सवाल, आइन ए अकबरी के लेखक के नाम बताइए। तो पहले आइन ए अकबरी के लेखक है अबुल फजल। कौन है? अबुल फजल। आइन ए अकबरी के लेखक के अनुसार सिंचाई वाले क्षेत्रों में साल में कितनी फसल होती है? आइन ए अकबरी के अनुसार एक साल में के सिंचाई में कितनी फसल होती है, ये पूछ रहा है। तो इसमें होती है 3 फसलें होती है। कितनी फसलें? 3 फसलें होती है। अगला सवाल, तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगा दिया? तंबाकू पे किस शासक ने रोक लगा दिया? प्रतिबंध का मतलब होता है रोक लगाना। किस शासक ने रोक लगाया था?
तो ये लगाया था जहांगीर जो था ना, प्रतिबंध लगा दिया था तंबाकू पे। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 229, विजयनगर आने वाला अब्दुल रज्जाक कहाँ का निवासी था? विजयनगर में आने वाला अब्दुल रज्जाक कहाँ का निवासी था? ये जो निवासी था ना, फारस का था, फारस का था, ईरान, यानी ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, शैव धर्म के अनुयायी क्या कहलाते थे? शैव धर्म के अनुयायी क्या कहलाते थे? तो ये कहलाते थे नयनार, नयनार, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। अगला सवाल, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था कुंडलवन वैशाली में। कहाँ पे? कुंडलवन वैशाली। अगला सवाल, प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी? प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी हरिसेन ने। किसने की थी? हरिसेन ने, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, मौर्य समाज का तृतीय शासक कौन था? मौर्य समाज का तृतीय शासक कौन था? तो ये था ना, अशोक थे। मौर्य समाज के तृतीय शासक का नाम है अशोक। अगला सवाल 234, हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? तो इसका स्वरूप जो है ना, शहरी सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? शहरी सभ्यता, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 235, गुरु नानक का जन्म स्थान बताइए। गुरु नानक जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जो हुआ था तलवंडी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तलवंडी, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। फतेहपुर सीकरी को किसने राजधानी बनाया? क्वेश्चन नंबर 236 बोल रहा है, फतेहपुर सीकरी को किसने राजधानी बनाया था? तो ये बनाए थे अकबर ने, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल 237, दांडी किस राज्य में स्थित है? दांडी, दांडी किस राज्य में स्थित है? तो दांडी थे गुजरात में। दांडी जगह भी कहाँ पे है? गुजरात में है। दांडी गुजरात में। अगला सवाल, मुस्लिम लीग की स्थापना, पहले मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में, यानी बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, और मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था 1906 में। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1800 कितना में? आप लोग बताओ कमेंट में। अगले, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी ढाका में हुई थी। कहाँ हुई थी? ढाका। ढाका कहाँ है? बांग्लादेश में। अगला सवाल, स्वराज दल की स्थापना कब हुई? स्वराज दल की स्थापना कब हुई? स्वराज दल की स्थापना कब हुई थी? तो ये उसकी स्थापना हुई थी 1923 ईस्वी में। तो 239 का हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, टू नेशन थ्योरी किसने दिया? टू नेशन थ्योरी दिए थे मोहम्मद अली जिन्ना। किसने दिया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। संविधान सभा के कुल कितने सत्र हुए थे? संविधान सभा में टोटल कितने सत्र हुए थे? तो उसमें जो सत्र हुए थे ना, 11 सत्र हुए थे, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। हरिहर और बुक्का किस वंश के शासक थे? हरिहर एवं बुक्का किस वंश के शासक थे? ये थे संगम वंश के शासक का नाम है हरिहर एवं बुक्का। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के किस जिले में है? सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो इस जिले का नाम है रायसेन। रायसेन जिला है। किस जिला है? रायसेन जिला है। सांची का स्तूप कहाँ पे? रायसेन जिला में। इबन बतूता ने अपनी यात्रा का वृतांत किस पुस्तक में लिखा? इबन बतूता ने अपनी यात्रा का वृतांत किस पुस्तक में लिखा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेहला में। किस पुस्तक में लिखा था? रेहला में लिखा था, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। अगला सवाल, दिल्ली के किस सुल्तान को लाख बख्श कहा जाता था? दिल्ली के किस सुल्तान को लाख बख्श कहा जाता था? तो इसको कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता था लाल बख्श। अगला सवाल, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? कालीबंगा, काला, पहले बताओ कालीबंगा कहाँ है? याद करने का ट्रिक था काला राजा। कालीबंगा कहाँ था? काला राजा मतलब राजस्थान से, राजस्थान। तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ होता है काली चुरिया। क्या होता है? काली चुरिया, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल,
धम्म की शुरुआत किसने की? धम्म की शुरुआत किसने की थी? तो ये किए थे अशोक। अशोक किया था। किसने किया था? अशोक। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल 248। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले कौन पढ़ा था? तो उसके अभिलेख को सबसे पहले पढ़ने वाले थे जेम्स प्रिंसेप। ऑप्शन नंबर बी। महाभारत में श्लोकों की संख्या लगभग कितनी है? महाभारत में श्लोक की संख्या बताओ कितनी है? लगभग मतलब उसके आसपास। तो ये थे ना 1 लाख से अधिक थी। कितना थी? 1 लाख से अधिक। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? तो उसके निर्माण में जो समय लगा था 2 साल 11 महीने और 18 दिन। अब हम आखिरी पड़ाव पर हैं। हमने 250 क्वेश्चन तो कर लिया है और उसके बाद हम आखिरी पड़ाव पर। ये अंतिम 50 प्रश्न पिछले 10 सालों के बोर्ड पेपर से सीधे उठाए गए। ये जो 50 प्रश्न, इन्हें मिस करना मतलब सीधे सीधे नंबर गंवाना है। आप 250 क्वेश्चन तो कर लिए, अब केवल 50 ही बचा हुआ। ये इतने इंपॉर्टेंट है कि अगर इसे मिस करें तो बहुत पछताइएगा। मतलब चलिए तो आप अंत तक डटे रहिए। आगे हम लोग देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो उसका साक्ष्य जो मिला है ना, लोथल से मिला है। लोथल। लोथल से। तो लोथल किस नदी के किनारे है? लोथल है भोगवा नदी के किनारे। लोग आदमी लोथ हो जाएगा तो क्या करेगा? भोगेगा। भोगने के बाद क्या हो जाएगा? गुजर जाएगा, यानी गुजरात में है। अगला सवाल, मौर्य काल में कलिंग की राजधानी कहाँ थी? मौर्य काल में कलिंग की राजधानी कहाँ थी? कलिंग की राजधानी थी तोसली थी। कहाँ थी? तोसली थी। अगला सवाल, समुद्रगुप्त की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? समुद्रगुप्त की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? ये जो है ना प्रयाग प्रशस्ति है। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, प्रयाग प्रशस्ति। अगला सवाल, वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की 4 संख्या है। ऑप्शन नंबर बी। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? उनका जन्म हुआ था 540 ईस्वी पूर्व। 540 ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, स्तूप किस धर्म का प्रतीक है? स्तूप किस धर्म का प्रतीक है? तो स्तूप जो है ना, ये बौद्ध धर्म का प्रतीक है। किसका? बौद्ध धर्म का प्रतीक है। अगला सवाल, कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया? कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया? तो इसको पूरा करवाने वाले थे इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। अगला सवाल, अमुक्त माल्यद के लेखक कौन थे? अमुक्त माल्यद के लेखक का नाम बताओ। इसके लेखक का नाम है कृष्णदेव राय। कौन थे? कृष्णदेव राय। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, दीन ए इलाही धर्म के अकबर ने कब चलाया? दीन ए इलाही धर्म अकबर ने कब चलाया था? ये चलाए थे 1852 ईस्वी में अकबर ने चलाया था। अगला सवाल, मुगल दरबार में अभिवादन का तरीका क्या था? मुगल दरबार में अभिवादन का तरीका क्या था? तो उसका तरीका था कुर्निश, सजदा, पैबोस, यानी इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी। आइन ए अकबरी के लेखक के नाम बताओ। अबुल फजल। क्या थे? अबुल फजल के अनुसार पोलज भूमि क्या थी? पोलज भूमि को क्या कहते थे? उसको बोलते थे जिस पर हर साल खेती होती है। जिस पर हर साल खेती होती है। ऑप्शन नंबर ए। विजयनगर साम्राज्य की स्थानीय देवी कौन थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थानीय देवी का नाम क्या था? तो उसकी देवी का नाम था पंपा देवी। ऑप्शन नंबर बी। संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855। का नेतृत्व किसने किया था? संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व किए थे, उनका नाम था सिद्धू और कान्हू। क्या था? सिद्धू और कान्हू था। सिद्धू और कान्हू था। अगला सवाल, 1857 के विद्रोह का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने किया? 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने किया था? ये कह रहे थे बीडी सावरकर। किसने किया था? बीडी सावरकर। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, भारत में अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? भारत में अस्थायी बंदोबस्त
कहाँ लागू किया गया था? ये किया गया था बंगाल में। कहाँ किया गया था? बंगाल। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, खिलाफत आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? खिलाफत आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था 1919 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये वाक्य किसने कहा था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये बोले थे सुभाष चंद्र बोस। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? ये आया था मार्च 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन भारत आया था। अगला सवाल, भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला सवाल, भारत का राष्ट्रगान जन गण मन किसने लिखा? भारत का जो राष्ट्रगान है, राष्ट्रगीत क्या है बताओ? वंदे मातरम है राष्ट्रगीत। क्या है? वंदे मातरम। जन गण मन को किसने लिखे थे? जन गण मन को लिखने वाले थे रविंद्रनाथ टैगोर। वंदे मातरम को कौन लिखे थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला सवाल, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे पर स्थित है? मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो मोहनजोदड़ो कहाँ पे है? सिंधु नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर बी। 272, मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज कौन था? तो मेगास्थनीज एक राजदूत था। राजदूत था। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। अगला सवाल, धम्म की लिपि क्या थी? धम्म की लिपि क्या थी? तो उसकी लिपि थी खरोष्टी। अब क्या थी? सॉरी, धम्म की लिपि क्या थी? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि इसका ऑप्शन नंबर डी जो है ना, ये मिस किया गया है। तो आप लोग इसका आंसर बताइएगा कि क्या होगा। अगला सवाल, मनुस्मृति में कितने प्रकार के संस्कारों का उल्लेख है? देखिए उसका आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर डी। मनुस्मृति में कितने प्रकार के संस्कारों का उल्लेख है? मनुस्मृति में कितने प्रकार के संस्कारों का उल्लेख किया गया है? ये किया गया 16 प्रकार के संस्कारों का। अगला सवाल, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया बिहार में। कहाँ पे? बोध गया बिहार में। अगला सवाल, किताब उल हिंद के लेखक कौन है? किताब उल हिंद के लेखक का नाम है अल बरूनी। क्या नाम है? अल बरूनी। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, विजयनगर के शासक अपने आप को क्या कहते थे? विजयनगर के शासक अपने आप को राय कहते थे। क्या कहते थे? राय। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, मुगल वंश का अंतिम शक्तिशाली सम्राट कौन था? मुगल वंश का अंतिम शक्तिशाली सम्राट कौन था? तो ये थे औरंगजेब थे। कौन थे? औरंगजेब। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। अगला सवाल, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में। कब हुआ था? 1761 में। पहला हुआ था 1526, दूसरा हुआ था 1556 और तीसरा हुआ था 1761। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। अमृतसर शहर, क्वेश्चन नंबर 280, अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? गुरु रामदास जी ने अमृतसर शहर की स्थापना की थी। अगला सवाल 281, रैयत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? रैयत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसान। किसान के लिए किया जाता था। अगला सवाल, 1857 के विद्रोह के समय लखनऊ का नेतृत्व किसने किया? 1857 के जिस समय विद्रोह हुआ था ना, उस समय लखनऊ का नेतृत्व किसने किया था? तो उसका नेतृत्व किया थे बेगम हजरत महल। किसने? बेगम हजरत महल। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। अगला सवाल, गांधी जी ने पहला सत्याग्रह चंपारण में कब शुरू किया था? चंपारण वाला 1917 में शुरू किया गया था गांधी जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, साइमन वापस जाओ का नारा किसने दिया? साइमन वापस जाओ का नारा किसने दिया था? तो इसका नारा दिए थे लाला लाजपत राय ने। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 285, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो इस थे, प्रथम उपराष्ट्रपति का नाम था डॉक्टर ईश्वरपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर बी।
अगला सवाल 286, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई? हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए। इंडिका पुस्तक किस भाषा में लिखी गई थी? इंडिका पुस्तक किस भाषा में लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी यूनानी भाषा यानी ग्रीक भाषा में लिखी गई थी। ग्रीक भाषा में लिखी गई थी इंडिका पुस्तक। अगला सवाल, अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद कौन सा धर्म अपनाया? अशोक जो था ना, कलिंग युद्ध के बाद वो कौन सा धर्म को अपना लिया था? तो ये अपना लिए थे बौद्ध धर्म को, बौद्ध धर्म को। अगला सवाल, महाभारत में पांडवों की संख्या कितनी थी? महाभारत में पांडवों की संख्या कितनी थी? पांडवों की संख्या थी 5। 5 पांडव, पांडव पांडव यानी 5, पा से पा, देखो पा रहा है इसमें चौ लगा तो 5 पांडव। अगला सवाल, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ। ऑप्शन नंबर बी। बर्नियर कौन था? क्वेश्चन नंबर 291, बर्नियर का नाम क्या था? मतलब सॉरी, बर्नियर कौन था? तो बर्नियर जो था ना, एक डॉक्टर था, एक इतिहासकार था और एक दार्शनिक भी था, यानी इनमें से सभी था। ऑप्शन नंबर डी। क्या क्या था? डॉक्टर था, हिस्टोरियन था और दार्शनिक था, यानी इनमें से सभी था। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 292, विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? तो ये जो मंदिर है ना, विट्ठल मंदिर विजयनगर में प्रसिद्ध है, विरूपाक्ष मंदिर प्रसिद्ध है, हजार राम मंदिर प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, यानी इनमें से सभी तीनों मंदिर जो है ना विजयनगर साम्राज्य में प्रसिद्ध है। अगला सवाल, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो ताजमहल का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। ऑप्शन नंबर सी। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? सिखों के अंतिम गुरु का नाम क्या था? इनके अंतिम गुरु का नाम था गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? नमक सत्याग्रह गांधी जी द्वारा किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था 1930 में। नमक सत्याग्रह को आप लोग और एक और क्या नाम से जानते हैं? इसका एक और नाम बताइए। अगला सवाल 296, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री का क्या नाम था? इनके प्रधानमंत्री का नाम था जवाहरलाल नेहरू। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। कालीबंगा, देखो कालीबंगा क्या ट्रिक था? काला राजा, काला राजा, राजा से राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 299, अर्थशास्त्र में कुल कितने अधिकरण है? अर्थशास्त्र में कुल कितने अधिकरण है, मतलब कुल कितने चैप्टर है? तो अर्थशास्त्र में 15 चैप्टर है। कितने चैप्टर है? 15। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। आज का अंतिम सवाल, भारत का संविधान कितने दिनों में तैयार हुआ? भारत का संविधान कितने दिनों में बनकर तैयार हुआ? बताइए। भारत का संविधान जो है ना 2 साल 11 महीने और 18 दिन में कंप्लीट हुआ। दोस्तों आपने 300 क्वेश्चन को देख लिया। ये वीडियो को आप लोग 1 से 2 बार देखें और एग्जाम देने जाए उससे पहले इस वीडियो को एक बार कम से कम नहीं तो 2 के स्पीड में भी आप इसे देख ले, क्योंकि इसी में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और आपको किस विषय का मैराथन चाहिए ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर हिस्ट्री का आपको सब्जेक्टिव भी चाहिए जो रिपीट है, जिस प्रकार ये क्वेश्चन रिपीट है उसी प्रकार हम लाएंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।